आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी गोधली भाग 2 गद्य खंड अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जो बार बार आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और 10 लाइक 10 सब्सक्राइबर 10 शेयर कर देंगे तो हम आपके लिए अंतिम समय में और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, हु आर शुद्राज किनकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधों की कमी। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी न होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी न होना। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। 10वां प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर शुद्राज, ये सभी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर की हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये तीनों भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निबंध। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने।
हमारा प्रश्न नंबर 21 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1916। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। डॉट 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 पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण बनी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू, मध्य प्रदेश। प्रश्न 33 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। प्रश्न 34, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का बांडवें हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सम विभाजन को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। प्रश्न 38 है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा को। प्रश्न 40, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा महाराज। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है? हमारा अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। अगला प्रश्न है, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, विडंबना का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपहास। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। तो ये थे आज के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 46 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम बचे समय में बहुत से बहुत मदद कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।